इस कहानी की शुरुआत होती है एमा के साथ, जो कि स्विमिंग कर रही होती है और स्विमिंग करने के बाद वो साइकिलिंग करके जा रही होती है। फिर ये कहानी जाती है सीधा फ्लैशबैक में। 1988 यहाँ पर दिखाया जाता है कुछ लड़के और लड़कियाँ ग्रेजुएशन पास करके जा रहे होते हैं अपने घर की तरफ, और ये शाम का समय रहता है। और यहाँ पे एमा और डेक्स्टर पहली बार मिलते हैं और ये दोनों कहते हैं क्या मैं आपको जानता हूँ, दोनों आपस में पूछते हैं ऐसा। तो यहाँ पर एमा और डेक्स्टर एक ही कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हैरानी की बात ये होती है उन्होंने एक दूसरे को देखा होता है लेकिन कभी कॉलेज में नहीं बात किया होता है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों में इतनी तेज़ी से फ्रेंडशिप होता है कि ये लोग एक रात बिताने को भी तैयार हो जाते हैं। और लेकिन जब इन्हें रात में रिलेशनशिप बनाने की बात आती है तो जो डेक्स्टर रहता है ये सो जाता है और एमा के अरमानों पे पानी फिर जाता है। और सुबह उठकर ये लोग प्रॉमिस करते हैं ये कहीं भी रहेंगे, 15 जुलाई के दिन आने वाले 20 सालों तक मिलते रहेंगे, ये इनका वादा रहता है। और 15 जुलाई को सेंट स्वेदन दिवस रहता है जहाँ पर वो मिलने का प्लान करते हैं। कहानी जाती है 1989 में। अब दोस्तों दिखाया जाता है 15 जुलाई का दिन जब एमा लंदन की ओर काम करने जाती है और डेक्स्टर उसकी हेल्प करता है उसके घर को सेट करने में। और डेक्स्टर हेल्प करने के बाद निकल जाता है पेरिस में। 1990 में जाती है कहानी। अब सीधा एक साल बाद गैप 15 जुलाई। एमा दोस्तों एक होटल में काम कर रही होती है जो अपने काम में पूरी तरीके से अब परेशान हो चुकी है, और वहाँ वो अयान के साथ मिलकर काम करती है। अयान भी इस कहानी में एक मेन कैरेक्टर हम कह सकते हैं इसे। दोस्तों एमा डेक्स्टर को कॉल करती है, पर यहाँ पर डेक्स्टर एक अमीर घर का लड़का रहता है, तो यहाँ पर वो एक लड़की के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना रहा हो और डेक्स्टर और एमा बात करते हैं। उसके बाद डेक्स्टर जाता है अपने मदर एंड फादर से मिलने, और यहाँ पर इसकी माँ को दिखाया जाता है कि इसका जो संबंध है इसकी माँ के साथ काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसके पिता और इसके रिश्ते में थोड़ी बहुत कड़वाहट है। अब कहानी जाती है 1991 में, जहाँ पर अब दिखाया जाता है अब एमा को काम करते हो गए हैं 1 साल और वो अयान के साथ काफ़ी लंबे समय से काम कर रही है कि तभी उसी होटल में डेक्स्टर एक दिन एमा से मिलने आता है और वो एमा की लाइफ को देख के कहता है डेक्स्टर कि तुम अपनी ज़िंदगी में बर्बाद हो चुकी हो, तुम्हारा ज़िंदगी सिर्फ अब ये होटल रह गया है। मेरा मानना है कि तुम अगर 1 साल के लिए वैकेशन पे चलो मेरे साथ तो बहुत मज़ा आएगा। और जो डेक्स्टर है ये काफ़ी अमीर रहता है, मैं आपको बता देता हूँ। 1992 15 जुलाई का दिन। अब दिखाया दोस्तों एमा और डेक्स्टर एक बहुत बड़े वेकेशंस पे जाते हैं जहाँ पर वो बहुत सी क्रेजी थिंग्स करते हैं, और यहाँ पर ये रिलेशनशिप में नहीं होते, ये फ्रेंड्स हैं, ओनली फ्रेंड्स। और यहाँ पर एक मैं आपको सीन बताता हूँ। यहाँ पर एमा जो रहती है और डेक्स्टर रहते हैं दोनों यहाँ पर एक स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं पूरी तरीके से नेक्ड होकर। लेकिन तभी दोस्तों यहाँ पर एक फनी सीन्स होता है, जो यहाँ पर डेक्स्टर रहता है उसका कोई कपड़ा लेके चोर भाग जाता है और डेक्स्टर पूरी शहर में उस कपड़े का पीछा करता है, वो भी सिर्फ एक पॉलिथीन को लपेट के। और इसको देख के एमा बहुत हंसती है, और यहाँ पर एमा डेक्स्टर को बताती है कि डेक्स्टर के ऊपर एमा का क्रश था, लेकिन अब आने के बाद उसके ऊपर कोई क्रश नहीं रह गया क्योंकि वो दोनों एक फ्रेंड हो चुके हैं, सब कुछ फ्रैंक है उनके बीच में। अब दोस्तों दिखाया जाता है 1 साल बाद फिर 1993 15 जुलाई का दिन। अब दोस्तों जो डेक्स्टर है वो एक सुपर हिट शो का होस्ट है और वो बहुत फेम पा चुका है और मानो वो पूरी कंट्री में फेमस हो चुका है। डेक्स्टर एमा को कॉल करता है, लेकिन उन्हें 15 जुलाई का दिन याद रहता है। एक बात नोटिस करने वाली है, डेक्स्टर एमा को कॉल करता है कि तभी डेक्स्टर की एक जेफ रहती है जिसका नाम रहता है सिलिविया, वो उसे आके पीछे के से मसाज देना शुरू कर जाती है। फिर उसके बाद उन दोनों के बीच में टपा टप मालूम ना फोन पर ही शुरू हो जाता है, और जिसके कारण यहाँ पर एमा थोड़ी सी नाराज़ हो जाती है क्योंकि वो 15 जुलाई का दिन था और वो एक दिन चाहते हैं बात करना, और सिलिविया ने आके सब कुछ बिगाड़ दिया। सिलिविया का कैरेक्टर काफ़ी मुझे ख़राब लगता है, आगे मैं आपको बताऊंगा वो क्यों। 1994 1 साल बीत जाता है। अब दिखाया जाता है डेक्स्टर पूरी तरीके से डिप्रेशन में जा चुका है। जैसे कि 1993 में दिखाया गया था, शुरुआत में वो काफ़ी बड़ा शो होस्ट था, काफ़ी कुछ था, फेम, नाम, शोहरत सब कुछ था, लेकिन इस बार डेक्स्टर काफ़ी डिप्रेस्ड रहता है और वो अपने फादर एंड मदर से मिलने जाता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो डेक्स्टर की माँ रहती है उसे कैंसर हो चुका है, और जो डेक्स्टर का पिता रहता है वो उससे आज भी बहुत नाराज़ है क्योंकि डेक्स्टर अपनी माँ से मिलने शराब पी के गया होता है क्योंकि वो गम में होता है। और यहाँ पर उसका पिता उसे इसलिए नहीं पसंद करता है क्योंकि वो जो काम कर रहा है वो काफ़ी गंदा काम होता है, और वो जिस लड़की को प्यार करता है जो सिलिविया, वो सही नहीं लगती उसे। और यहाँ पे जाते वक्त डेक्स्टर का पिता उससे कहता है कि तुम आज के बाद मेरे घर पे कभी मत आना, क्योंकि यहाँ पर डेक्स्टर जब भी आता है तो डेक्स्टर पिया हुआ होता है और काफ़ी डिप्रेस रहता है, जिसको देखकर उसकी माँ उसकी चिंता करती है और उनकी तबीयत और बिगड़ जाती है।
और इसके बाद जो डेक्स्टर पूरी तरीके से डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन वो फेमस तो है, लेकिन उसके साथ बहुत बुरी आदतें हैं, जिसके कारण यहाँ पर एमा को वो फ़ोन करता है, लेकिन एमा उसके फ़ोन को इग्नोर कर देती है क्योंकि वो 15 जुलाई को पिछले साल नहीं बात करता है इसलिए। और इसकी वजह से डेक्स्टर जो रहता है वो काफ़ी डिप्रेशन में चला जाता है। अब उसे अपना दुख दर्द बांटने के लिए कोई चाहिए। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो सुलिविया थी ना, वो सिर्फ उसकी बेनिफिट के लिए थी, लेकिन जो एमा है वो उसके दुख दर्द बांटने में भी काम आती थी। ये एक सच्चा दोस्ती था। अब दोस्तों ये कहानी जाती है सीधे यहाँ पर 1995 में। अब यहाँ पे दिखाया जाता है जो अयान और एमा वो लिव इन रिलेशनशिप में जा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, पर ये उस तरीके का नहीं होता है। ये बस एक यहाँ पर फॉर्मेलिटी रहती है दोनों के बीच में। और वहीं दिखाया जाता है जो यहाँ पर डेक्स्टर रहता है वो आज भी उसी होस्टिंग शो में काम करता है और उससे मिलने उसके पिता आए होते हैं। इसको देखकर डेक्स्टर हैरान हो जाता है कि उसके पिता नहीं आ सकते, लेकिन कैसे आ गए। तो उसके पिता उससे बताते हैं कि अब तुम्हारी माँ नहीं रही, जिसको सुनकर डेक्स्टर को काफ़ी बड़ा झटका लगता है। कि तभी वो उसका पिता कहता है और कल का न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना। और कल के न्यूज़पेपर में लिखा रहता है जो डेक्स्टर का शो है वो सबसे फालतू शो है जो कि आज टीवी पे चल रहा है। दरअसल उसका शो काफ़ी अजीबोगरीब होता है, जिसकी वजह से कुछ ऑडियंस उसे पसंद करते हैं तो कुछ ऑडियंस उसे नापसंद करते हैं। लेकिन कैसा भी हो, लेकिन डेक्स्टर का इससे काम काफ़ी अच्छा चल रहा होता है और डेक्स्टर अपने शो को होस्ट कर रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है इमा और अयान एक स्कूल शो को एंजॉय कर रहे होते हैं। और अब एमा एक स्कूल टीचर बन चुकी है और वो स्कूल फंक्शन में गई होती है अयान को लेकर। तो इसी साल एमा जाती है डेक्स्टर से मिलने एक छोटी सी पार्टी में, और यहाँ पर दोनों के बीच में एक डिसएग्रीमेंट हो जाता है। दरअसल जो डेक्स्टर का काम रहता है वो काफ़ी अजीब और काफ़ी वियर्ड रहता है, जिसको लेकर एमा कुछ उस पर कमेंट करती है। लेकिन डेक्स्टर पियर रहता है, वो कहता है तुम्हें पता है जो लोग सक्सेस नहीं हो पाते ना वो दूसरे से चलते हैं, और जो कुछ नहीं कर पाते हैं वो टीचिंग करते हैं। जिसकी वजह से पीते पीते यहाँ पर कुछ ऐसा बोल देता है डेक्स्टर, जिसके कारण एमा नाराज होती है और जाने लगती है। लेकिन किसी प्रकार से एट लास्ट जो डेक्स्टर रहता है वो एमा को मना लेता है और एमा बोलती है मैं तुमसे प्यार तो करती हूँ पर मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। और वहाँ पे दोस्तों डेक्स्टर सुलिविया से भी मिलवाता है जो कि डेक्स्टर की जीएफ रहती है, और इसके बाद जो एमा रहती है वहाँ से चली जाती है। फिर दोस्तों ये कहानी 1996 और 1997 को स्किप कर जाता है ये मूवी में, और आता है 1998। अब यहाँ पर डेक्स्टर को पुराने वाले शो से निकाल दिया गया है। अब वो दोस्तों एक नई गेम शो को होस्ट करता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, इसकी टीआरपी कम है। कि तभी उसे शो का प्रोड्यूसर बुलाता है और कहता है तुम्हें निकाल दिया गया है क्योंकि अब तुम एक यंग नहीं रहे और हमें एक नौजवान चाहिए। और यहाँ पे दिखाया गया है जो यहाँ पर डेक्स्टर था उसने जितनी भी हार्डली मनी स्पेंड की थी, मैंने बताया, वो अपनी अय्याशी और अपने गर्लफ्रेंड के ऊपर उड़ाता था, जिसकी वजह से उसकी आर्थिक स्थिति प्रेजेंट टाइम में नहीं सही होती है। और उसके एक बहुत करीबी दोस्त उसे बताता है ऑडियंस तुम्हारे शो को प्यार करती है न कि तुम्हें, और तुम्हें किसी ऐसे को ढूंढना होगा जो तुम्हें प्यार करे न कि तुम्हारे शो को। फिर यहाँ पर डेक्स्टर सोचने लगता है वो कौन हो सकता है। डेक्स्टर यहाँ पर इस बार सुलिविया को छांटता है क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड रहती है। 1999 में डेक्स्टर जाता है सिल्विया के घर पे शादी के लिए बात करने, और यहाँ पर सिल्विया के घर वाले काफ़ी मैड, काफ़ी अजीबोगरीब रहते हैं। और वहीं दूसरा सीन दिखाया जाता है एमा और एयान का। अब एयान एक कॉमेडियन बनना चाहता है पर वो सिर्फ दिन में सपने देखता है, मतलब कि काम नहीं करना लेकिन सपने बड़े बड़े, जिसकी वजह से एमा और एयान में बहुत सारे यहाँ पर बातचीत नोक झोंक होते रहते हैं कि क्योंकि जो भी पैसा कमा के लाती है वो एमा रहती है। एयान हमेशा घर पे बैठा रहता है और फालतू चीज़ें कर रहा होता है, जिसकी वजह से उनका 1999 में ब्रेकअप हो जाता है। और फाइनली यहाँ पर दोनों लोग काफ़ी खुशी से एग्री करते हैं कि यार हाँ मैं गलत था, एयान कहता है, और दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। और एक प्यारा सा गुड बाय कहकर अयान अपने रास्ते और एमा अपने रास्ते। वहीं दिखाया जाता है दोस्तों यहाँ पर सन 2000 में अब जो यहाँ पर डेक्स्टर है वो सिल्विया के साथ वेडिंग कर लेता है, और डेक्स्टर और उसकी वाइफ एक पार्टी में गए होते हैं जहाँ पर दोस्तों वो मिलता है यहाँ पर एमा के साथ, और डेक्स्टर एमा को अपनी वाइफ सिल्विया के साथ मिलाता है। और साथ ही साथ डेक्स्टर का एक दोस्त आया होता है जो कि मैं आपको शुरू की मूवी में दिखाता हूँ। ये बंदा जो रहता है ये डेक्स्टर का दोस्त रहता है, और ये यहाँ पर सिल्विया को पसंद करने लगता है और वो सिल्विया को रिझाने लगता है, लेकिन सिल्विया उसे रिजेक्ट कर देती है क्योंकि वो डेक्स्टर की पत्नी होती है यहाँ पर। लेकिन एक बात नोटिस कर लीजिएगा, जो डेक्स्टर है वो उसकी आर्थिक स्थिति नहीं सही है, वो बस अपना घर चला रहा है किसी प्रकार से, और जो यहाँ पर जो डेक्स्टर का दोस्त है वो काफ़ी अमीर हो चुका है। और इसी बीच वो उसे एक जॉब भी ऑफर करता है जो कि होटल में शेफ का होता है। लेकिन यहाँ पर डेक्स्टर कहता है अब मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं तुम्हारे होटल में काम करूँ, मैं एक शो का होस्ट था और मैं सुपरस्टार आज भी हूँ। फिर दोस्तों दिखाया जाता है 2001।
अब दोस्तों डेक्स्टर एक बच्चे का बाप बन चुका है और यहाँ पर डेक्स्टर वही दोस्त के होटल में काम करता है जो 2000 में उससे पूछा था सन 2000 में कि मेरे होटल में काम करोगे। और यहाँ पे दिखाया जाता है रात का समय रहता है, डेक्स्टर अपने बच्चे को खिला रहा होता है और उसकी वाइफ जो सिल्विया रहती है वो कहती है मुझे आज बहुत पब जाने का मन कर रहा है, मैं जा रही हूँ पब। डेक्स्टर कहता है इतनी उम्र में कौन जाता है पब। उसकी पत्नी कहती है प्लीज़ जाने दो। और यहाँ पर डेक्स्टर काफ़ी खुले विचारों का रहता है, वो कहता है जाओ। अब यहाँ पे दोस्तों आपको सुनकर झटका लगेगा, डेक्स्टर की जो वाइफ रहती है सिल्विया, इसका एक अफेयर चल रहा होता है। और ये अफेयर किससे चल रहा होता है, ये वही दोस्त रहता है जो डेक्स्टर को जॉब ऑफर करता है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा झटका लगता है, आपकी ज़िंदगी में कुछ भी सर्टेन नहीं होता है। अब दोस्तों दिखाया जाता है 15 जुलाई 2003, जहाँ पर डेक्स्टर जाता है एमा से मिलने और अब जो डेक्स्टर है वो डिवोर्स्ड हो चुका है। और यहाँ पर अब एमा की मैं बात बता दूँ कंडीशन, वो इस समय एक बहुत फेमस राइटर हो चुकी है और वो लेकिन बहुत डाउन टू अर्थ रहती है और वो डेक्स्टर को रिसीव करने एयरपोर्ट पे आती है। और एमा और डेक्स्टर आपस में काफ़ी बात करते हैं और जो डेक्स्टर रहता है वो एमा से पूछता है क्या हम अब साथ में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। पर एमा कहती है मेरे पास एक बॉयफ्रेंड है और वो उसे रिजेक्ट कर देती है। पर कहीं ना कहीं एमा के मन में बहुत ही गहरा फीलिंग रहता है डेक्स्टर को लेके और वो एक कमरे में जाके काफ़ी गुस्सा होती है। फिर वो किसी प्रकार से मुंह पे स्माइल ला के डेक्स्टर गुड बाय बोलने आती है और डेक्स्टर अपने रास्ते और एमा अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही होती है कि तभी उसे एहसास होता है कि डेक्स्टर उससे बेहतर उसे कोई नहीं मिल सकता और वो आके डेक्स्टर को डांटती है। फिर वो दोनों साथ में हो जाते हैं। अब सन 2004 आता है और ये उन दोनों के लिए सबसे बेहतरीन ईयर रहा है। वो दोनों पूरे साल आपस में साथ रहते हैं। 2005 आता है इसके बाद। दोस्तों यहाँ पर सिल्विया डेक्स्टर और एमा के घर आई होती है। दरअसल सिल्विया की एक बेटी होती है जो कि डेक्स्टर उसका बाप रहता है और उससे मिलने आई होती है यहाँ पर। अब जो सिल्विया रहती है इसने डेक्स्टर के दोस्त के साथ शादी कर ली होती है और यहाँ पर वो काफ़ी बच्ची मज़ा करती है। और रात का समय दिखाया जाता है, जो एमा रहती है वो डेक्स्टर से कहती है मैं जिस आदमी को प्यार करती हूँ अब मुझे उससे एक बच्चा चाहिए। और फिर इसके बाद ये दोनों फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। फिर आता है दोस्तों साल 2006। अब इन लोग को साथ रहते 2 साल हो चुके हैं और एक सुबह यहाँ पर एमा कहती है मैं आज भी प्रेग्नेंट नहीं हूँ, जिसको लेकर इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा नोकझोंक होती है। और डेक्स्टर बोलता है मैं कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन अब नहीं हो रहा है तो क्या करूँ। लेकिन एटलीस्ट दोनों मान जाते हैं। और यहाँ पर दिखाया जाता है जो डेक्स्टर रहता है वो अपने काम से और जो एमा रहती है वो अपने काम से, टीचिंग के काम से चली जाती है। फिर दोस्तों दिखाया जाता है वो सीन जो शुरुआत के मूवी में दिखाया गया था, जो एमा रहती है वो साइकिल चला के अपने घर के तरफ आगे बढ़ चलती है। और इस सीन को आप ध्यान से देखिए आगे क्या होता है। अब दोस्तों इस सीन को देखने के बाद बहुत बड़ा झटका लगता है और इसके बाद जो डेक्स्टर रहता है वो पूरी तरीके से गम में चले जाता है। वो शराब पीता है, वो तरह तरह के काम करता है और फिर एक पब में जाता है जहाँ पर वो एक नशे में एक लड़की को छेड़ता है और उसका बॉयफ्रेंड उससे बहुत मार मारता है, जिसके कारण उसकी हालत अधमरे जैसी हो जाती है। फिर कोई उसके पुरानी पत्नी के घर लाके छोड़ देता है जो कि सिल्विया रहती है। और सिल्विया बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे दुष्ट रहती है। वो क्या करती है चुपचाप उसे गाड़ी में लाद कर उसके पिता के घर छोड़ाती है। अब वो दिखाया था एक सीन दोस्तों जहाँ पर उसके पिता और वो साथ में बैठे रहते हैं और उसके पिता उसे समझाते हैं बेटे अब तुम्हें नई शुरुआत करनी चाहिए। और ये सीन बहुत इमोशनल है दोस्त मेरे, मानो चाहे ना मानो। डेक्स्टर कहता है वो कैसे, मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है। उसका पिता बोलता है तुम्हारे माँ को मरे आज 10 साल हो चुके हैं पर मैं भी जी रहा हूँ ना। तो इसको देखकर डेक्स्टर में थोड़ी सी हिम्मत आती है। और फिर आता है दोस्तों साल सीधे यहाँ पर दिखाया जाता है 2008, जहाँ पर दोस्तों वो एक कैफ़े चला रहा होता है और अब उसके ज़िंदगी में कोई नहीं है, ना माँ है, ना बाप है, ना बीवी है, ना गर्लफ्रेंड है। वो बिल्कुल अकेला हो चुका है आज के डेट में। और यहाँ पर उसके एक बार होटल में आया रहता है, 15 जुलाई का दिन रहता है और वो रहता है एयान उसे देख के थोड़ा सा अजीब महसूस करता है, लेकिन वो कहता है पता है मैं तुमसे बहुत जलता था क्योंकि एमा तुम्हारे साथ बहुत खुश हो जाती है। और एयान की भी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, वो भी काफ़ी गरीब हो चुका है आज के डेट में। उसकी एक मोटी सी वाइफ रहती है, उसके 2 बच्चे रहते हैं। और यहाँ पर डेक्स्टर पूछता है ठीक है अपना कॉन्टैक्ट दे दो, अब तो हम मिलते रहेंगे ना, हम दोनों दोस्त हैं। तो यहाँ पर डेक्स्टर जो एयान रहता है वो कहता है सॉरी दोस्त अब हम नहीं मिल सकते हैं, हमारा साथ बस यहीं तक था। और इसके बाद ये कहानी ख़त्म हो जाती है। मतलब एक आदमी कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पहुँच गया इस मूवी में दिखाया गया है। दोस्तों यही था आज का ये मूवी वन डे, जहाँ पर एक इंसान की ज़िंदगी में कितने उतार चढ़ाव आते हैं, इन सारी बातों को काफ़ी इमोशनली और काफ़ी खूबसूरती से दिखाया गया है।
होप आपको ये पिक्चर पसंद आई होगी। अगर ये पिक्चर पसंद आ गई है तो हमारे इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वैसी कहानियों को सुनने के लिए। हम हफ्ते में 2 बार बुधवार और शनिवार को कहानियाँ डालते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब स्टोरीज फ्लिक्स।